हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल के बारे में। तो दोस्तों, शुरू वीडियो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दो। तो दोस्तों, इस प्रजामंडल की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हम सभा, संघ, परिषद, अधिवेशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो राजस्थान के 19 प्रजामंडल उसके बारे में बात करेंगे और सभी से हम इस प्रकार ये पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस सबसे पहले हम बात करेंगे सभा के बारे में। सभा यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बाद में हम बात करेंगे संघ के बारे में यानी कि राजस्थान सेवा संघ के बारे में। फिर हम बात करेंगे परिषद यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में बात करेंगे। फिर करेंगे अधिवेशन यानी कि हीरापुरा अधिवेशन हमारा हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। यानी सबसे पहले हम संघ यानी राजपूताना मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। सभी प्रश्न देखो आप, इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राजपूताना मध्य भारत, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, संस्थापक कौन है, उद्देश्य है, राजस्थान में अधिवेशन कहाँ, अध्यक्ष, इसके बारे में ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम राजपूताना मध्य भारत की स्थापना 1918 में हुई। कहाँ हुई? चांदनी चौक दिल्ली पर हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहला संस्थापक विजय सिंह पथिक था और गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है। और इसके बारे में अगला कथन ये है कि उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ठीक है। और राजस्थान में राजपूताना मध्य भारत का अधिवेशन कब हुआ? तो भारत में तो 1918 में और राजस्थान में 1920 में हुआ। राजस्थान में कहाँ हुआ? अजमेर में। भारत में कहाँ हुआ? चांदनी चौक दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न ये है राजस्थान सेवा संघ। ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो आपके एग्ज़ाम में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ पर? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य क्या था राजस्थान सेवा संघ का? तो राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य था कि जनता व जागीरदार के मध्य मधुर संबंध यानी कि जनता और जागीरदार के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। और इसके राजस्थान सेवा संघ के बारे में 2 समाचार पत्र थे, लेकिन ये इंडिया में तो था राजस्थान सेवा यानी कि केसरी, राजस्थान केसरी नाम समाचार पत्र था जो 1920 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। और राजस्थान में स्थानांतरण यानी कि राजस्थान सेवा संघ का राजस्थान में रूपांतरण हुआ था यानी कि 1920 में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। और इससे राजस्थान सेवा संघ की राजस्थान में 2 पत्र थे। पहला पत्र था नवीन राजस्थान यानी कि 1921 में हुआ था इसका अधिवेशन। और तरुण राजस्थान, जो दोनों है ये दोनों ही अजमेर में है। नवीन राजस्थान का ये तो 1921 में हुआ था और तरुण राजस्थान 1923 में हुआ था। ये किसने लिखे थे? तो नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक और तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास के द्वारा लिखा गया था। अगला बात करेंगे हम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। जैसे हम इस प्रकार ये 4 ऐसे डिवाइड किए थे ना, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखो, ये है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो इसकी स्थापना कब हुई? 18 दिसंबर 1927 में। कहाँ हुई? बम्बई में। संस्थापक कौन थे? दीवान रामचंद्र राव। तो इसी प्रकार दोस्तों, आप जो मैंने ये नोट्स बनाए आप इसी प्रकार बना के आप अपना मजबूती तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि संस्थापक इसके दीवान रामचंद्र राव थे। ठीक है। और राजस्थान में विलय इसका हुआ था 1931 में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? रामनारायण। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब अगला और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कि इस प्रकार है कांग्रेस का अधिवेशन। यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
1938 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? हिरीपुरा यानी कि गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। उद्देश्य क्या था? कि देशी रियासतों में प्रजामंडल की सहायता करना, क्योंकि देशी रियासतें थी उसमें प्रजामंडल की सहायता करना था। तो इस प्रकार हमने ये चारों यानी कि प्रजामंडल की शुरुआत से ये चारों टॉपिक थे इस प्रकार पढ़ लिए। तो और अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के जो 19 प्रजामंडल उसके बारे में। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, तो आप इसी प्रकार साथ में साथ नोट करते रहें। और इस प्रकार मैंने ये 19 प्रजामंडल इसको जो 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई, जैसे जयपुर और बूंदी की हुई थी। 1934 में 2 हुई थी, जैसे 1936 में 1 हुई। 1938 में ये देखो इसमें थी 6 हुई थी। मेरवाड़ा, मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलपुर। ठीक है। तो इस प्रकार ये 1931 वाली सन 1931 में हुआ था जयपुर प्रजामंडल। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। और 1931 में दूसरा यानी कि दूसरी 1931 में बूंदी में हुआ था, जो कांतिलाल ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता। अगला है 1934 में। 1934 में मारवाड़ में जयनारायण व्यास ने की थी अध्यक्षता। और हाड़ौती में 1934 में पंडित नेन्नूराम शर्मा ने। 1936 बीकानेर मग्गाराम वैद्य। और 1938 में ये इस प्रकार ये 6 रियासतों का हुआ था। जो मेवाड़ है उसका मणिक्यलाल वर्मा ने। और शाहपुरा है उस रमेश चंद्र ओझा ने। भरतपुर में जो कृष्ण लाल जोशी व आदित्य चंद्र ने। धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। और करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर। अलवर में हुई थी हरिनारायण व कुंज बिहारी। और 1939 में कोटा सिरोही किशनगढ़ यानी कि नेन्नूराम शर्मा और अबिन हरि के नेतृत्व में ये कोटा प्रजामंडल का अध्यक्षता की थी। और अगला है सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट ने की थी। और किशनलाल 1939 में किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी ने की थी। और अगला है 1942 में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम के नेतृत्व में। और 1943 में बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में। 1944 में डूंगरपुर में भोंगीलाल पांड्या के नेतृत्व में। 1945 में प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुनीलाल के नेतृत्व। जैसलमेर में 1945 में सागरमल गोपा ने की थी। और लास्ट है 1946 यानी झालावाड़ में मांगीलाल व्यवय और कन्हैयालाल मित्तल ने की थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 19 के प्रजामंडल पढ़ लिए और ये पढ़ लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।